हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब टू टेक फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मन अष्टक से कैसे आप लॉगिन और साइन अप बना सकते हैं। लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेटेस्ट मॉडल 2023 का जो है लेटेस्ट मॉडल, जो मॉडर्न स्टाइलिश जो है उस तरह का कैसे हम एक मतलब साइन अप और लॉगिन बना सकते हैं मन अष्टक के साथ में, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मेरा डिजाइन रेडी है। डिजाइन मींस यूआई तो हमको बूटस्ट्रैप दे देगा, ठीक है। यूआई के बारे में, जो यूजर इंटरफेस है उसके बारे में हम लोगों को माइंड नहीं करना है। ये तो अब हमारा टेलविन सीएसएस या तो फिर कह सकते हैं कि आप इसमें बूटस्ट्रैप के साथ में ये तो हमको मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग चीज है वो चीज मैं आज इस वीडियो में लेटेस्ट मॉडल के 2023 वाला जो है अभी अपडेट हुआ है उसके साथ में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे आप मन अष्टक के साथ में इस तरह से बता सकते हैं। लोग बोलता है मरण अष्टक भी ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन मन अष्टक का फुल फॉर्म क्या होता है? एम मीन्स होता है मोंगो, ई मीन्स होता है एक्सप्रेस, आर मीन्स होता है रिएक्ट, एन मीन्स होता है नोड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही चीज है, ठीक है। तो सब चारों चीजों को मिला के बनता है अष्टक, ठीक है। तो मन अष्टक इसी को बोलते हैं, मरण अष्टक, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा। तो इस तरह का डिजाइन के बारे में हम कुछ नहीं बताने वाले हैं भी इस बार। अभी अगर डिजाइन के बारे में आपको जानना हो तो देखते हैं फिर कैसा वीडियो में रिस्पांस रहता है, उस तरह के बारे में हम डिजाइन आप लोगों को बना करके दिखाएंगे। लेकिन डिजाइन तो हमारा यूआई क्या बोल सकते हैं कि बूटस्ट्रैप और तो टेलविन से तो हमारा दे ही रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि सबसे पहले कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल में आप नए विजिट किए हैं और इस तरह का जैसे रिएक्ट नेटिव से एप्लीकेशन, रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड और मन अष्टक से रिलेटेड और PHP MySQL से रिलेटेड अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बिगिनर के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट वीडियो है जो कि आप सीख सकते हैं, ठीक है मैम। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको VS कोड में और बताता हूं कि कैसे कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं VS कोड में। VS कोड का एक मेरा ऐप का यहां जो बना हुआ है मैं उसको यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं रिमूव करके दिखाता हूं कि ये हमारा, ताकि यकीन आ जाए। तो ये चीज हम हटा देते हैं। हटा देने के बाद में ये बिल्कुल ब्लैंक हमारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में ये हमारा क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो वापस हम इसको बैक चलते हैं, बैक में रखते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक रजिस्ट्रेशन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। या तो कह सकते हैं कि सबसे पहले हम चलाते हैं इसके अंदर में वैलिडेशन के लिए, मतलब कह सकते हैं कि जो हम वैल्यू लेंगे वो चीज़ का वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा रिएक्ट ये चीज़ है, ये हमारा एप CSS डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के भी, ये सब डिजाइन के लिए है, ये सब चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। जो जो चीज़ आपको डाउनलोड करना होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमको हम यहाँ पे लेंगे वेरिएबल का जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेकंड, सबसे पहले हम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का वो चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जगह पे कि यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नीचे हम अगर हम क्लिक करते हैं, नीचे नीचे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस जगह पे, यहाँ तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन का कुछ फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले एक हम ले लेते हैं वही चीज़ कॉन्स्ट और इसके अंदर में हम ले लेंगे एरे, ठीक है। इसके अंदर में हम ले लेंगे एरे, ठीक है, जिसमें से मेरा रहेगा शो करके कुछ ऐसे, और फिर हम इसको ले लेंगे और सेट शो, ठीक है। सेट शो हम ले लेंगे। हम बताते हैं आगे क्या क्या हम क्या कर रहे हैं। सो यूज स्टेट को हम यूज करेंगे, यूज STATE, यूज स्टेट को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यूज स्टेट को। और यहाँ पे जो हम कर देंगे फॉल्स, यहाँ पे हम कर देते हैं फिलहाल फॉल्स, ठीक है। फॉल्स कर देने का ये क्या मतलब हुआ कि फॉल्स जो है अभी हमारा जो भी इसमें वैल्यू रहेगा वो हमारा टोटली फॉल्स रहेगा, ठीक है। एक ट्रू होता है इसके अंदर में, फॉल्स होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट फिर करता हूँ कॉन्स्ट, और एक मैं इसमें से बना देता हूँ सो फॉर्म, एक सेकेंड, सो फॉर्म करके हम बना देते हैं इसके अंदर में। और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन लेंगे इसके साथ में, जो कि हमारा इसमें अब यहाँ पे हम इसको यूज स्टेट को हम क्या करेंगे कि ये जो यूज स्टेट इसके अंदर में जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे सेट करेंगे ट्रू, ठीक है। हम इस तरह से कर लेते हैं हम यहाँ पे, और ट्रू कर देंगे इसको TRUE, ठीक है। तो इस तरह का हमने किया, ठीक है। इस तरह का क्यों किया अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोगों को क्यों किया। ये जो है ना शो को मैंने कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पे एक सेकंड, सबसे पहले ये चीज़ हमको, ये रजिस्ट्रेशन का जो है ना यहाँ पे हम कॉल करते हैं वो फंक्शन को, जैसे ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पर हम वहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको, ऑन क्लिक पे जो भी हमारा होगा इसके अंदर में, ऑन क्लिक पे हम ये फंक्शन को कॉल कर लिए, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल कर लेने के बाद में फ्रेंड अब हमको करना ये पड़ेगा कि इसके अंदर में जो शो का है वो शो चीज़ हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रख देते हैं हम, इसको कॉपी कर देंगे, जैसे इसको JXX का बोलते हैं इसको, जो कि जावास्क्रिप्ट में चलता है ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने से थोड़ा सा सीरियलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करना हमको ये है कि ये चीज़ को हम क्वेश्चन मार्क
ये चीज़ में हम ले लेंगे इसको क्वेश्चन मार्क के साथ में ब्रैकेट ले लेंगे, फिर ब्रैकेट के साथ में हमारा ये ले लेंगे, सॉरी ये नहीं, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या मीन्स ये क्यों लिया हमने कि ये फॉर्म को जो है हमने यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक रखना है फॉर्म को, फॉर्म से फॉर्म तक रखना है हमको। कहाँ गया फॉर्म, हाँ ये यहाँ से हमको इसके अंदर में हम रखेंगे सबसे पहले, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। जैसे ये फॉर्म को हमने कॉपी किया, यहाँ पे इस जो ब्रैकेट के अंदर में हम रख देंगे, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। कि अगर कहाँ गया कि अगर 100 में कुछ वैल्यू है, ठीक है, अगर 100 में कुछ वैल्यू है तो ये फॉर्म दिखा, नहीं तो हमारा कहाँ गया ये कहाँ है, नहीं तो हमको फिर ब्रैकेट के साथ में हमको ये फॉर्म दिखाओ, ठीक है, हमको ये फॉर्म दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह का हमने कर दिया इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड, कहाँ अनएक्सपेक्टेड हुआ इसका, एक सेकेंड, यहाँ से हम कहाँ से लिए हैं इसको, यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्म हमारा हो गया, ये फॉर्म अगर कुछ है इसके 100 के अंदर में कोई वैल्यू है हमारा, तो ये चीज़ दिखा, एल्स जो है हमारा ये चीज़ दिखा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर, और यहाँ पे हमारा ये दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे हुई ये चीज़ हुआ है। यहाँ पे यहाँ से ये आया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये बंद हो गया, बंद होने के बाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमको बंद करने से नहीं चलेगा, इस तरह से कुछ अलग चीज़ का एरर है इसके अंदर में, ठीक है। अब हमारा ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जो फॉर्म था ना, इधर इधर हो गया था, ये CSS के अंदर में आ गया था, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर कर दिया। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली में टर्नरी ऑपरेटर। मतलब ये जो इफ एल्स का जो काम होता है ना, जो इस तरह का होता है, जिसको पता होगा ये चीज़ जो इफ एल्स वाला जो होता है, जैसे एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू ट्रू, इस तरह का होता है ना, इस तरह का ट्रू, तो ये दिखा, जैसे इफ ये, तो ये दिखा, एल्स ये दिखा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है वेरिएबल वाला जो होता है PHP में, तो किसी में भी उस तरह का ये टर्नरी ऑपरेटर उस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हमने टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल किया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने कहा कि अगर इसमें से ट्रू और फॉल्स अगर इसके अंदर में वैल्यू हो, तो अगर इसमें से कुछ हो, ठीक है, अगर फॉल्स हो तो ये दिखाओ, ठीक है, और अगर ट्रू हो तो ये दिखाओ, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा अगर इसके अंदर में ट्रू आ जाएगा तो हमारा ये चीज़ दिखने लगेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे एक में बटन को, यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं कि अगर सबसे पहले तो इसमें से हमारा ये जो है, सबसे पहले इसमें से कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा तो ये दिखेगा हमारा, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा तो हमारा ये दिखेगा लॉगिन वाला, ठीक है। एल कहाँ गया, लॉगिन का जो है ये हमारा लॉगिन का इसके अंदर में दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो लॉगिन वाला कहाँ गया, हाँ ये हमारा लॉगिन का दिखेगा, ठीक है। अगर कुछ रहा उसके अंदर में तो नीचे जो है हमारा बटन में हम रजिस्टर कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए इसके अंदर में। यहाँ पे हम कर देंगे रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमारा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले सेव करने के बाद में कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे दिख रहा है अभी, इसको हम एक बार सेव करते हैं। सेव कर देने, सॉरी ये रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर देने के बाद में हमको क्या दिखाई देगा, या कुछ एरर आता है इसके अंदर में, कुछ भी एरर नहीं आया, ठीक है फ्रेंड। तो अभी यहाँ पे हमारा रजिस्टर दिख रहा है, ठीक है। रजिस्टर दिख रहा है इसलिए कि ये नीचे अभी यहाँ पे हमारा रजिस्टर दिख रहा है कि सबसे पहले तो हमको रजिस्टर का दिखाना पड़ेगा, या तो फिर लॉगिन का दिखाना। अगर हमको लॉगिन का दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, तो एक काम करते हैं हम इसको जो है यहाँ पे कहाँ गया, टर्नरी ऑपरेटर में हम इसको कर देंगे ये वाला जो है। सो अगर हमको ये हमारा अगर ये चीज़ हमारा दिखा, अगर इसमें से, तो यहाँ पे जो हमारा क्या, हमने सबसे पहले शो का जो है फॉल्स रखा हूँ, ठीक है। अगर फॉल्स हो, ठीक है, अगर फॉल्स हो इसके अंदर में तो ये दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, ये चीज़ हमारा इसके अंदर में रजिस्टर, ठीक है। तो पहले वाला में नहीं, सेकंड वाला में पकड़ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला अगर यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर रजिस्टर पे क्लिक कर दें तो लॉगिन हमारा घुस जाएगा, लेकिन लॉगिन भी हमारा नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए शायद इस तरह से पहले, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ये काम को, यहाँ पे ये चीज़ हमारा सबसे पहले यहाँ सही ट्रू, ठीक है, ये हमको सेट कर दिया इसको। ये चीज़ हम कॉल करेंगे तो हमारा ये चीज़ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, इसका क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे लिंक, ये सेव काम रजिस्टर, यहाँ पे लॉगिन, जब लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन पे जाना चाहिए, रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर पे जाना चाहिए। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का यही काम है। तो यहाँ लेकिन मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है ये लिंक इसका, अच्छा, ये जो है ना, ये इसका कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये काम करना चाहिए अब, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर देने के बाद में क्या रिस्पॉन्स दे रहा है हमारा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन हेयर, तो देख सकते हैं कि लॉगिन का हमारा चेंज हो गया, और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा
लॉगिन पे आ गया। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पे अगर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गया नहीं, क्योंकि किस लिए नहीं गया, क्योंकि हमने एक ही फंक्शन को यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से काम करते हैं। फटाफट से हम क्या करेंगे इसको, कि यही चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ऐसे कर देते हैं। इसको जब ये क्लिक करेगा तो शो ट्रू यहाँ पे हमको कर देना पड़ेगा। अगर ये इस पर क्लिक करता है तो यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए शो में ट्रू। ठीक है, तो ट्रू मतलब ये है कि रजिस्टर में जब जाएगा, मतलब ये हो गया कि जब लॉगिन वाला जब लॉगिन पे दिखेगा इसको, तो जब ये क्लिक करेगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जब रजिस्टर पे क्लिक करेगा वो रजिस्टर फॉर्म पे, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर फॉर्म पे अगर वो क्लिक करेगा तो हो जाना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो देखते हैं ये चीज़ करके, तो हमारा ये फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, रजिस्टर जो है फटाफट से यहाँ पे हम, यहाँ तो सब कुछ ठीक है ना, यहाँ पे सो ये क्या हुआ, कांट डिक्लेयर ब्लॉक वेरिएबल सो। अच्छा, 2 बार ये सो मेरा हो चुका है यहाँ पे, तो इसके जगह पर हम, अच्छा ये रजिस्टर पे जब क्लिक करेगा तो हो जाएगा। इतना ही मुझे शो नहीं चाहिए, इतना ही फिलहाल हमको चाहिए। इसको हम ब्लॉक करते हैं, इसको हम फटाफट से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, हमको इतना ही चाहिए ये चीज़। और हम चलते हैं वहाँ पे, रजिस्टर का जो है, रजिस्टर का कहाँ है, लॉगिन वाला जो है ना, लॉगिन वाला पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे हम ऑन क्लिक कैपिटल में होगा, ऑन क्लिक, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा उस पर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद में क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पर रजिस्टर सबसे पहले दिखा रहा है, अगर लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये लॉगिन पे जाता है, और रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा परफेक्ट हो गया, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी प्रोसेस को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ का और इसका जो सारा पार्ट्स का जो हमारा काम करेगा, वर्क करेगा, उसके बेसिस पर हम सारा फंक्शन अब लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक डिजाइन का जो है रजिस्टर और ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं हम अब VS कोड के अंदर में, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोड अपना, जो इसका सारा वेरिएबल का होगा। ठीक है, जो हम सब वैल्यू लेके और जब हम डेटाबेस में पास करेंगे तो वो चीज़ हम आपको अब करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सीरियलाइज कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं ये चीज़ को। फॉर्मेट हमने कर लिया, फॉर्मेट मेरा सीरियलाइज हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब जो वैल्यू हमारा होगा, एक सेकंड, इसमें से मेरा और एक काम रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा रजिस्टर का जो है, इसमें से एक फील्ड कम से कम और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन और ये रजिस्टर का एक ही नहीं होगा ना इसमें से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फील्ड हम बढ़ाते हैं इसके साथ में। तो हमारा रजिस्टर कहाँ गया, रजिस्टर का हमारा ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड हम बढ़ाएंगे इसके साथ में। ठीक है, तो ये फील्ड बढ़ाने का हम यहाँ से यहाँ तक एक फील्ड कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहीं पे पेस्ट कर देंगे ऊपर में। ठीक है फ्रेंड, यहीं पे हमने पेस्ट कर दिया, और इसका नाम जो है हम चेंज कर देंगे कुछ अलग। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल में कोई नाम वगैरह नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ दे देंगे फुल नेम। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे फुल नेम बस। ठीक है, इसमें ठीक है, तो लेवल में तो यहाँ फुल नेम दे दिए, बस मुझे इतना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कैसा क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रजिस्टर है। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। रजिस्टर पे मेरा एक फील्ड और आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक फील्ड को इंक्लूड किया हूँ इसमें। ठीक है, तो रिफ्रेश हो रहा है हमारा ये, हाँ आ गया, देखिए फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है, लेकिन ये सब हमारा डिजाइन के साथ में नीचे चला गया। तो इसका जो है, तो एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मेरा डिजाइन मेंटेनेंस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा हम शायद इसको 100 कर देंगे, 100, तो शायद मेरा फिर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में रिफ्रेश, हाँ ये थोड़ा सा, ये मेरा किसका है, रजिस्टर का, तो रजिस्टर का ही मैंने किया ना इसमें, साइन इन। अच्छा, साइन इन का मैंने कर डाला इसमें, साइन इन टू योर अकाउंट, इसमें से रजिस्टर। अच्छा, इसमें कर दिया हमने, फिर उसमें नहीं करके मुझे करना है कहाँ पे, रजिस्टर वाला जो है उसके साथ में। ठीक है, तो लॉगिन कहाँ गया वो इमेज, इसके साथ में वो इमेज का यहाँ जो है, यहाँ पे हम इसमें भी 100 कर देंगे, तो मेरा शायद सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि कुछ, हाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक सेकेंड, हम इसमें 80 कर देंगे, तो कुछ हमारा डिजाइन इस तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम यहाँ से थोड़ा रिफ्रेश करके। हाँ, अब यहाँ पे मेरा सही जो भी हो, ये थोड़ा सा सही आ रहा है। ठीक है, और इसमें लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे भी ठीक आ रहा है। लेकिन लॉगिन वाला जो है, लॉगिन का भी हम थोड़ा सा इमेज साइज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लॉगिन का उतना जो है जरूरत नहीं है, तो सही था। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब हमारा जो है परफेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाक से, उसके बाद में फिर
यहाँ पे जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये परफेक्ट साइज पे है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये परफेक्ट हमारा साइज पे है। ठीक है, तो अब चलिए हमें फर्स्ट नेम, फुल नेम ले लिए, ईमेल ले लिए, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ का अब मुझे चलना है, अब आगे काम करना है इसके अंदर में। अब यहाँ पे हमको करना ये पड़ेगा कि हम सबका वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो फिर हमको कॉन्स्ट वाला यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे फुल नेम। ठीक है, फुल नेम, उसके बाद में लिखेंगे सेट फुल नेम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे यूज स्टेट ले लेते हैं, जिसके अंदर में हम ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, फिर हम फटाफट से कितना फील्ड है हमारा, सबसे पहले रजिस्टर का 3 फील्ड है। ठीक है, तो 3 फील्ड हम कॉपी करते हैं और सिर्फ हमको यहाँ पे चेंज कर देंगे ईमेल। ठीक है, यहाँ पे सेट यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको सेट ईमेल। ठीक है, क्या हो गया, सेट ईमेल। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब नीचे जो है हम सेट पासवर्ड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, कैपिटल में हो गया पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से एक सेट कर लिए सब चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे ईमेल फुल नेम, अब यहाँ पे हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब ये चीज जो है हम जाएंगे इसमें सब में वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है वैल्यू सेट कर लेते हैं फटाफट से। इसका जो फील्ड है रजिस्टर का जो फील्ड है उसके साथ में हम वैल्यू जितना भी है रजिस्टर फील्ड का जो है उसको वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फुल नेम था, यहाँ पे ये फुल नेम है, यहाँ पे हम सेट करेंगे वो चीज। यहाँ पे हमको सेट करना, सबसे पहले वैल्यू में इसका डालते हैं, वैल्यू में हम डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें, फुल नेम। ठीक है, वैल्यू में फुल नेम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डाल दिए। उसके बाद में हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक, कह सकते हैं कि इसका ऑन चेंज पे ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन होगा, उसके बाद में यहाँ पे फिर चलेगा एरो फंक्शन इसका। उसके बाद में हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमको पास करना पड़ेगा ई। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे सेट करेंगे अपना ये जो है वैल्यू, इसका जिसमें वैल्यू आएगा तो हम यहाँ पे सेट फुल नेम, ये चीज हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे सेट करेंगे। कहाँ चला गया, यहाँ पे हम उसको रजिस्टर का लॉगिन हमारा यहाँ आ गया, रजिस्टर का कहाँ चला गया, फुल नेम ईमेल एड्रेस इसका हो गया, और फुल नेम इसका लॉगिन वाला है क्या, इसके साथ में हमारा फुल नेम ईमेल कहाँ चला गया, ये हमारा फुल नेम है। ठीक है, ये हमारा फुल नेम है। तो यहाँ पे जो हम ये चीज, ये वैल्यू को पेस्ट करते हैं, इसके साथ में हमको लेना पड़ेगा e.target वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू इसका लेने के लिए, इस फील्ड का वैल्यू लेने के लिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। कुछ और यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, एक्सपेक्टेड इसके साथ में, अच्छा ये यहाँ पे इस तरह का एरो फंक्शन नहीं बना था। ठीक है, तो ये ऑन चेंज पे हमारा ये चीज आ गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे फटाफट से हम कॉपी कर लेते हैं ऑन चेंज को, और हम चले जाएंगे फिर इसके साथ में, हम इसके साथ में आ जाएंगे फिर ईमेल के साथ में। ठीक है, तो ईमेल के साथ में हमको फिर इसके साथ में आना है, और इधर हम कहीं पे लिख देंगे, फिर कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे एड्रेस के बाद बाजू में लिख देते हैं इसको, ई वही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेट ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेट ईमेल। ठीक है, यहाँ पे सेट ईमेल हमारा देखो ऊपर तक आ गया है। फिर यही चेंज करना है और कुछ नहीं, जो भी वहाँ पर वैल्यू होगा, ये सेट ईमेल इसलिए हम सेट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर में हमने इसको वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल में ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट में, तो यहाँ पे जो हम कॉपी इसको भी कर लिए। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, अब पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड के लिए भी यहीं पे हमारा कहीं है, और ये हमारा पासवर्ड रहा, यहीं पे हम कहीं पे लिख देते हैं ऑन चेंज, और यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे हम सेट पासवर्ड, ऊपर में आ गया हमारा पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ इतना हमारा काम है। ठीक है, इतना हम कंप्लीट कर लिए चीज को। ठीक है फ्रेंड, तो इतना कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू है वो हमारा स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के साथ में। अब यहाँ पे जो है इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमको करना ये है कि अब इसका, अच्छा ये वैल्यू भी सेट होना थोड़ा सा इन लोगों में बाकी है। ठीक है फ्रेंड, वैल्यू यहाँ सेट होना बाकी है थोड़ा। क्या वैल्यू सेट होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू भी सेट करेंगे हम, जो कि वैल्यू हमारा आएगा उसमें से, वैल्यू में आ जाएगा हमारा फिर क्या, इसका ईमेल। ठीक है, ईमेल, और फिर हम एक वैल्यू को इसको कॉपी करते हैं, पासवर्ड में भी वैल्यू हम डालते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड का कहाँ गया, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम वैल्यू इसमें भी ले लेंगे, ये पासवर्ड यहाँ पे हम वैल्यू पासवर्ड दे देंगे,
पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। ये वैल्यू हम जो है फिर डेटाबेस में पास करवाएंगे ये वैल्यू को, ठीक है। तो फिलहाल मेरा यहाँ तक हो, देखते हैं कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर का वेरिएबल स्टेट में जो आना था वो हमने लाए अभी, ठीक है। अब आगे इसको जो है हमको देखना है फंक्शन बना के, ठीक है। अब आगे इसमें फंक्शन पे काम करेंगे, इसका जो है ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे कॉन्स्ट रजिस्टर फॉर्म, ठीक है फ्रेंड, कॉन्स्ट रजिस्टर फॉर्म। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी है हमारा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या तो इसको ले लेते हैं सबमिट फॉर्म, ठीक है, सबमिट फॉर्म। फिर यहाँ पे एरो फंक्शन लेंगे, उसके बाद में ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे करली ब्रेस बाकी है, करली ब्रेस नहीं मतलब इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा हम लिखेंगे एक, आपको यहाँ पे गौर से देखेंगे, एक आपको यहाँ पे अजय मतलब पास करने के लिए सर्वर में आपको एक चीज डाउनलोड करना पड़ेगा, जो है एक्सोस ऐसे करके कुछ होता है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ये वाला जो है चीज डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल में आ जाना है, टर्मिनल में आ जाने के बाद में आपको जो है डाउनलोड कर लेना है ये चीज, ठीक है। तो कैसे CMD करते हैं हम, CMD से जो हमारा डायरेक्टरी है उस जगह पे हम जाएंगे। सबसे पहले डायरेक्टरी हमारा है CD react app, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में हम इसके अंदर में हम डाउनलोड कर लेंगे npm इंस्टॉल, आई मीन इंस्टॉल होता है, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इंस्टॉल इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको डाल देने के बाद में ये आ जाएगा, ठीक है, हिट कर दे रहे हैं इंटर, उसके बाद में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए ये चीज करने के लिए। देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोडिंग होना चालू हो गया, हमारा प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाएगा ये मॉड्यूल कह सकते हैं पैकेज, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद में अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो मैंने डाउनलोड किया वो अगर पैकेज में हमारा आया कि नहीं, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा कहाँ गया जेसन का फाइल, जेसन इसके साथ में हमारा पब्लिक ये हमारा जेसन हुआ, जेसन के साथ में हमारा देख सकते हैं कि ये चीज आ चुका है, ठीक है, ये चीज हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में अब हम चलते हैं अपना प्रोजेक्ट में, ठीक है, काम करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वो चीज आ गया, ये चीज से हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये चीज हम जैसे इसका जो था क्या था इसका, यहाँ पे नहीं, ये चीज से हम लेके यहाँ से, अब ये चीज आपको यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इंपोर्ट करके IMPORT इंपोर्ट ये चीज आप लिखेंगे ना, ये चीज तो नहीं ऐसे करके तो आपका ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम यही से एक्सियोस, ठीक है, ऐसे करके ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, मतलब जिस तरह से देख सकते हैं मेरा नीचे हो गया उस तरह से आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने फिर हम इसको हटाता हूँ, मेरा ऑलरेडी है इसके अंदर में, ठीक है, इंपोर्ट किया हुआ। तो इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे हम यही चीज को कॉल करेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम कॉल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है पोस्ट आ जाएगा। उसके बाद में जो हमारा URL रहेगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में हम इसको फिर यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे अपना, जो अभी वैल्यू पास करके दिखाएंगे आप लोगों को। जैसे ये वैल्यू हमारा जो है वो यहाँ पे पास होगा, ठीक है, और दूसरा वैल्यू जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, समझ अजैक्स का जो है ये मतलब ये JS का मेथड है ये, ठीक है। तो इस तरह से पास करना है, यहाँ पे वैल्यू हम पास करेंगे इसमें से। उसके बाद में हम यहाँ पे फिलहाल URL जो हमारा होगा अभी URL के बाद इसके बाद में URL पे चलेंगे अब यहाँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में देन जो होगा देन इसका क्या होगा, इसका देन रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स इस तरह से लेंगे, देन रिस्पॉन्स, ठीक है, देन रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम करली ब्रेस नहीं, ये ब्रैकेट वाला आएगा, करली ब्रेस नहीं होगा, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे होगा सबसे पहले रिस्पॉन्स फिर इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो करली ब्रेस मिस्टेक हो गया, क्या हो रहा है, करली ब्रेस, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मेरा हुआ। यहाँ तक होने के बाद में अब यहाँ पे जो है हम URL का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको डेटा फिर रिस्पॉन्स का जो डेटा आएगा वो सब डेटा हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लेकिन दिखेगा कहाँ, यहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा ना, जैसे console log, इसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देंगे जो रिस्पॉन्स में आएगा हमारा रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स डेटा को हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में एक यहाँ पे और लगाना पड़ेगा कैश लगाना पड़ेगा एरर, ठीक है, कैश एरर ऐसे फिर, ठीक है। यहाँ पे और क्या आएगा, उसके बाद में यहाँ पे फिर वही चीज कर देना पड़ेगा console.log
ठीक है, एरर, ठीक है, ERROR, ठीक है, एरर कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा इतना चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक एक चीजों को बारीकी से देखना है, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमारा हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो नोड का मैंने बताया था, नोड सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, एक फोल्डर ले लेते हैं, कोई एक फोल्डर, हम नहीं, इसके हम बाहर लेंगे, इधर कहीं पे एक सर्वर हम ले लेते हैं कहीं पे, जो कि इसमें इसके अंदर में भी नहीं, हमको आउटसाइड में लेना है। जैसे इस तरह का मैंने ऑलरेडी इसके अंदर में है हमारा, लेकिन एक नया मैंने लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो किसी के अंदर में हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम एक SRC के ही अंदर में आना चाह रहे हैं, नहीं हमको यहाँ पे नहीं लेना। एक सेकंड में देख लेता हूँ, यहाँ पे इसका जो है हम सर्वर ले लेंगे, एक यहाँ बाहर में कोई एक फोल्डर बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जैसे मेरा ऑलरेडी सर्वर लिया हुआ है, तो मैं दिखाने के लिए आप लोगों को फिर से कर रहा हूँ एक सर्वर, इसको नोड, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, सर्वर नोड, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे या तो फिर सिर्फ नोड भी दे सकते हैं इसमें से, फिर एक सिंपल एक छोटा सा रखते हैं नाम नोड, ठीक है। तो इसको हम नोड ही कर लेते हैं, चलो नोड ही रख दिया हमने, ठीक है। तो हमारा लेकिन पता कैसे चलेगा कि नोड हमारा सर्वर है, ठीक है। तो लिख देते हैं सर्वर, नोड सर्वर, ठीक है। तो नोड सर्वर हमने लिख लिया। फटाफट से हम इसमें अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मैंने जो डायरेक्टरी है, मैं इसको CLS करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे करना पड़ेगा, मुझे इसकी डायरेक्टरी लेना पड़ेगा, नोड सर्वर, ठीक है। तो वो हमारा डायरेक्टरी आ गया। इसके अंदर में हमको यहाँ पे npm पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा जेसन का, इसके इस फोल्डर, इस डायरेक्टरी के अंदर में npm init y हाइफन, ठीक है, -y। तो हमारा एक यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं कि मेरा डायरेक्टरी एक पैकेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, और जैसे हम उस तरह से डालेंगे तो उस तरह का जो मैंने लिखा वो अगर लिखते हैं इसके अंदर में, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा आ गया। तो अभी फिलहाल हम इसको फिर से कॉपी करते हैं एक बार, और फिर मैं मतलब आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा इस डायरेक्टरी के अंदर में कुछ भी नहीं है, और इस पे हम पेस्ट करते हैं, हिट करते हैं इंटर, तो यहाँ मेरा पैकेज जनरेट होगा। देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, ठीक है। ये हमारा जो है सर्वर के लिए आया। उसके बाद में अब यहाँ पे हमको ये हमारा डायरेक्टरी के अंदर में ये सब चीज आएगी। इसके जगह पे हम देख सकते हैं कि इसके जगह पे हमारा क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये चीज को हटाते हैं, पहले का जो है हमारा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये सब चीज यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सब चीज इंडेक्स है, तो ये हमारा सर्वर के लिए, नोड के लिए है ये सब। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम अब जो भी हमारा सब पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, हम सारा पैकेज इसी के अंदर में डाउनलोड करेंगे। तो फटाफट से इसके अंदर में डाउनलोड कर लेते हैं क्या क्या चीज हमको और भी इसके अंदर में चाहिए। इसके अंदर में हमको सबसे पहले चाहिए, इसके अंदर में सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए एक्सप्रेस चाहिए, दूसरा चाहिए हमको मोंगोज, ठीक है, मोंगोज चाहिए, तीसरा हमको चाहिए कोर, ठीक है। ये फिलहाल भी 3 ही लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोगों को क्या जरूरत पड़ता है वो चीज। फिलहाल हम 3, एक्सप्रेस में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था क्या, अच्छा ऐसे कैसे डाउनलोड होगा, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे एक सेकंड में यहीं पे आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तो ज्यादा और बेटर दिखेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल का जो है ना, ये यहाँ पे टर्मिनल सर्वर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डायरेक्टली बैक करते हैं, सॉरी ऊपर चला गया हमारा, यहाँ CD बैक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे NOD नोड सर्वर, ठीक है। नोड सर्वर हम यहाँ पे लिखते हैं वही चीज। तो यहाँ पे हमारा नहीं, ये तो फिर मिस्टेक हुआ, CD नोड सर्वर, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा देख सकते हैं कि आ चुका है। यहाँ पे आ जाने के बाद में अब यहाँ पे हम वो चीज लिखेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल हम इसके अंदर में अब ये सब चीज को हम कॉपी करके डालेंगे। जैसे एक्सप्रेस लेना है हमको, कोर्स लेना है हमको, और लेना है मोंगोज, ठीक है, मोंगोज, ठीक है। ये तीनों चीज फिलहाल हमको चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें हिट इंटर करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पैकेज हो वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ऊपर में देख सकते हैं कि हमारा वो भी पैकेज में दिखेगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस पैकेज के अंदर में, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा हमारा डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे सब फटाफट से हमारा आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है, कहीं पे इस पैकेज के अंदर में। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में, तो इंस्टॉल हमारा सब कुछ हो रहा है, होने देते हैं हम यहाँ। ये हमारा हो रहा है इंस्टॉल, ठीक है फ्रेंड। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो हमारा ये पैकेज के अंदर में सारा वो वर्जन वगैरह जो भी होगा इसके अंदर में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया नहीं हमारा, क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा ये नोड सर्वर वही तो है, नोड से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो मैंने फोल्डर बनाया था इसके अंदर में नोड सर्वर का जो है, यहाँ पे इस पैकेज में हमारा सब आ जाना चाहिए। देखिए सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया, कोर्स, एक्सप्रेस, मोंगोज, ये तीनों चीज हमारा इसके अंदर में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे हमको एक नोड के अंदर, नोड सर्वर के अंदर में एक हमको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल, ठीक है, फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे
कोई भी ले लेते हैं इंडेक्स करके, ठीक है, index.js, index.js हम ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट लिखने के बाद में लिखेंगे हम एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर ले लेंगे ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड हमारा एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्रेस लिख लेंगे अपना एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये चीज हमने इसमें एक्सपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट, तो ये चीज हमने इंपोर्ट किया इसके अंदर में। अब यहाँ पे हमको एक चीज और इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कोर्स, कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे इसको कोर्स, यहाँ पे भी ये सब हमारा इंपोर्ट हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया, ठीक है, नोट सर्वर के अंदर में। नोट सर्वर का एक मतलब बन गया ये चीज। अब यहाँ पे हम करेंगे मोंगोज, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ से इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अपना ये चीज हमारा जो हमने पैकेज को डाउनलोड किया, ये चीज हमारा इतना सब सारा आ गया, ठीक है, ठीक है, इस जगह पे। तो अब हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे सर्वर पे तो नहीं, लेकिन अब यहाँ पे हमको सर्वर बनाना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। तो सर्वर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा इस जगह पे। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी हम लोगों को एक चीज यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे हम एक्सप्रेस को, ठीक है, एक्सप्रेस, ऐसे हम लोगों को एक्सप्रेस को एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर में। हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे जो है अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे कॉन्स्ट यहाँ पे ले लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल हमारा होगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट हमने ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे जो है हम फिर लेंगे ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज, उसके अंदर में हम लेंगे कोर्स को हम इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। एक और यहाँ पे ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर बेटर होगा कि आप इसको याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे फिर करना पड़ेगा एक्सप्रेस करना पड़ेगा डॉट जेसन, ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेस डालना पड़ेगा। और एक और चीज लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज, इसके साथ में लिखना पड़ेगा इसका होता है एक, यहाँ पे कर देना पड़ेगा इस जगह पे एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, ठीक है। इतना हम लोगों को यहाँ पे कर लेना है, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से। तो ये चीज अब थोड़ा बेटर होगा कि रख लें, बिल्कुल न्यू वर्जन का जो आया है, ठीक है, 2023 के अंदर में, वो उस चीज के बारे में आप लोगों को नोट सर्वर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल अभी रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद में फ्रेंड अब हमको URL कॉल करना पड़ेगा MongoDB का, ठीक है। तो MongoDB जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। MongoDB आप लोग डाउनलोड कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। मैंने डाउनलोडिंग का जो है कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो टोटल चीज मैंने एक वीडियो सेपरेट मैंने बना के रखा हूँ, वो तो आप देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, कैसे MongoDB को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे जो हमारा होता है एक URL दिया जाता है, ठीक है। मैं इसको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे लॉग आउट नहीं, यहाँ कनेक्ट में इसको जो है डिस्कनेक्ट हम करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद में एक URL इसका होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि MongoDB के अंदर में इंस्टॉल हो जाने के बाद में MongoDB में एक URL दिया जाता है, ठीक है। तो वो URL यहाँ पे हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मोंगोज, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे मोंगोज। सबसे पहले हमको मोंगोज कनेक्ट, ठीक है, मोंगोज कनेक्ट, इसके साथ में हम अपना URL डालेंगे, ठीक है, जो कि हमारा डेटाबेस में वो चीज हमारा दिखेगा, मतलब। तो यहाँ पे जो है हम एक URL लेते हैं ये, ठीक है, इसको कॉपी कर लिए। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पे सिंपल पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे जो हम बैकस्लैश जो इसके अंदर में हम लगा दिया वहां, उसके बाद में एक डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू DB, ठीक है, यहाँ पे न्यू DB एक दे दिए डेटाबेस नेम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे URL कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे URL फिलहाल मेरा अभी हमने दे दिया इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद में हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक स्कीमा, ठीक है। स्कीमा जो इसका कंपोनेंट है, इसका जो मतलब कह सकते हैं कि आप इसका इनबिल्ट फंक्शन है, वो चीज यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, स्कीमा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस जगह पे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ठीक है, यूजर स्कीमा। उसके बाद में यहाँ पे जो है लिखेंगे, फिर यहाँ कॉल कर लेंगे मोंगो डॉट स्कीमा। के बाद में हम यहाँ अपना स्ट्रिंग पास करेंगे सब, ठीक है, जो कि डेटाबेस में ये नेम से क्रिएट करेगा, जिससे हम लिख लेते हैं फुल नेम, ठीक है, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम स्ट्रिंग होगा हमारा, फुल नेम स्ट्रिंग, ठीक है, फुल नेम हमारा स्ट्रिंग होगा। उसके बाद में फिर हमारा और क्या होगा, ईमेल, ठीक है, ईमेल भी हमको यहाँ पे ले लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में फिर हमको यहाँ पे ले लेना पड़ेगा पासवर्ड,
पासवर्ड भी होगा, स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया हमारा एक मॉडल ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बन गया, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे ये चीज बनाने के बाद में हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, यूजर से। मतलब इसको इस चीज का मैच, मतलब ये डेटाबेस में जो डेटा बनता है उसके लिए, जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे वैल्यू रहेगा, यहाँ पे डेटाबेस में नेम रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रहेगा, यहाँ पे डेटाबेस में हमारा वैल्यू रहेगा, यहाँ पे नेम रहेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मतलब ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सपोर्ट्स, उसके बाद में होता है इसके साथ में होता है ये एक्सपोर्ट, इसके नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट। उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ऐसे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फिर इसको हम एक्सपोर्ट मतलब करेंगे चीज को, फिर मोंगोज डॉट, इसके अंदर में फिर हमको डालना पड़ेगा मॉडल, एक मॉडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम तो यहाँ मॉडल पे जो है हम इसके अंदर में यहाँ पे हम एक यूजर पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पैरामीटर इस मॉडल के अंदर में, तो यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ओनली यूजर होगा, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे इस यूजर को यहाँ पास कर देंगे, और ये जो है ये यूजर स्कीमा ये यहाँ पे हम ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉडल क्रिएट हो गया, जो कहीं पे भी इनको कॉल करना पड़ेगा तो इस नाम से, इस यूजर नेम से हम कॉल कर लेंगे। डेटा ये मोंगोडीबी के अंदर में सेंड करने के लिए, भेजने के लिए हमको डेटाबेस में, मोंगोडीबी में भेजने के लिए हमको ये चीज मतलब बहुत अहम रोल निभाता है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक चीज, ये मॉडल हमारा क्रिएट हो गया इसके साथ। अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज बीच में मैं माफी चाहता हूँ कि प्लीज अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप, ठीक है। अब ये ऐप को वेरिएबल जो बनाए हैं हमने इस ऐप से, यहाँ पे एक्सप्रेस वाला, उसका हम यहाँ पे लेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट भी करना है ना हमको डेटा, तो पोस्ट डालेंगे यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे इस तरह से करके स्लैश हम लगाएंगे रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे कर देंगे कॉमा, उसके बाद में एरो फंक्शन लेंगे इसके बीच में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमको लिखना होगा हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चीज और पास कर लेना पड़ेगा आपको, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब हमको डेटा देखने के लिए कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे console डॉट लॉग, ठीक है, console डॉट लॉग को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। डॉट एक बॉडी होगा इसके साथ में, ठीक है, बॉडी, ठीक है, बॉडी। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कर देने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे करना ये पड़ेगा अब हम लोगों को कि रजिस्टर, यही नाम हमको देना पड़ेगा। फिर कहाँ पे, यही नाम हमको देना पड़ेगा ऐप में, ठीक है। जो यहाँ पे रजिस्टर का फॉर्म नहीं, ये नहीं है हमारा, ये नहीं, किसके अंदर में गया हमारा, यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, SRC, उसके बाद में ऐप, ठीक है। ये ऐप जो है इसके अंदर में हमको यहाँ पे देना पड़ेगा वही नाम, ठीक है। तो कौन सा नाम देना पड़ेगा वहां पे, हम ये, अच्छा ये इस जगह पे नहीं, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, ये नेम हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं यहीं पे, यहाँ पे देना पड़ेगा। कहाँ पे, रजिस्टर हमारा कहाँ है, ठीक है फ्रेंड। तो वो सबसे पहले हम रजिस्टर देख लेते हैं कि रजिस्टर कहाँ पे है हमारा, रजिस्टर फॉरगॉट पासवर्ड, रजिस्टर है, ठीक है। तो ये वाला हमारा, एक सेकेंड, इसमें से रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो रजिस्टर का ही फॉर्म है ना, तो ये हमारा रजिस्टर का फॉर्म है, ये वाला है ना रजिस्टर का फॉर्म हमारा। सेकंड मिल नहीं रहा है, कहाँ गया रजिस्टर वाला फॉर्म, टर्नरी में है ये चीज, ये बटन हमारा, इसके अंदर में क्या है, लॉगिन है, तो रजिस्टर नीचे होगा हमारा, फॉर्म, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा लॉगिन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर्म पे जो हम इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे फॉर्म में जैसे मेथड पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन, मेथड पोस्ट, एक्शन में हमारा क्या होगा, एक्शन में हमारा होगा यही चीज, रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर के लिए ये चीज हमने डाला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया कि ये जो है, ये जो हमने यूआरएल क्रिएट किया यहाँ पे, एक राउट जो बोलते हैं इसको, राउट, वो मैंने जो क्रिएट किया यहाँ पे रजिस्टर का, वही यूआरएल जो है हमने यहाँ पे देंगे। तो ये राउट, ये जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये रजिस्टर पे जब कोई क्लिक करेगा, जैसे ये रजिस्टर बटन हमारा जो है, ये रजिस्टर बटन हमारा जो है
यहाँ पे अब इसको जो है राउट में ये जो है यूआरएल इसको यहाँ पे हम सेंड करेंगे इस जगह पे, इस सर्वर पे। अब यहाँ पे ये मैच कराएगा, ठीक है। अब ये मैच कराएगा तो यहाँ पे हमको डेटा डिस्प्ले कराएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो है हमने डेटा को तो यहाँ पे सेंड कर दिया हो इस जगह पे। अब यहाँ पे हमको वो यूआरएल यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा जो ब्लैंक रखा हो। तो कौन सा यूआरएल होगा? अब उसके लिए हमको फिर एक सर्वर यहाँ पे जो हमने क्रिएट नहीं किया वो सर्वर हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ सर्वर बनाने के लिए हमको यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे app.list, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, 5000 हो गया या फिर आपका हो गया मतलब पोर्ट यहाँ पे पड़ेगा पोर्ट। तो पोर्ट हम दे देते हैं 81, ठीक है, सॉरी 81, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा लेंगे, ठीक है, फंक्शन को कॉल करा लेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो है हमारा जो भी दिखेगा डेटा कनेक्टेड या फिर कुछ मतलब जो भी हमारा इस जगह पे एरर जो भी दिखेगा, सर्वर चालू रन हुआ या नहीं हुआ, वो चीज हमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कौन नहीं, यहाँ पे रिटर्न console.log, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि कनेक्टेड सर्वर रनिंग, ठीक है, सर्वर इससे नहीं होगा, कंसोल के अंदर में सर्वर रनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक चीज और यहाँ पे ध्यान देके देखना है कि यहाँ पे जो हमारा जेसन का फाइल जो है ना, जेसन का जो हमारा सर्वर का जेसन जो हमने सर्वर को डाउनलोड किया था, कौन सा सर्वर हमारा, ये हमारा सर्वर था, इसके अंदर में सर्वर था हमारा नोड, ठीक है। नोड के अंदर में हम जाते हैं जेसन पैकेज के अंदर में, जेसन पैकेज के अंदर में यहाँ हमको एक चीज एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दीपक का कहाँ से आ गया, ये यहाँ इसे ये चीज हट नहीं है क्यों, ये चीज हमको यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से जो हम एक कॉमा दे देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्ट इसके साथ में, और यहाँ पे फिर हम स्टार्ट लिखने के बाद में यहाँ पे फिर ले लेंगे ऐसे, उसके बाद में यहाँ पे हम दे देंगे इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स इसका जो है क्या है इसमें, इसके नीचे क्या हो रहा है हमारा, इसको कट, ठीक है, तो कट कर दिए हमको। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके साथ में ये इंडेक्स हमारा, अच्छा चीज और हमको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि हम डाउनलोड कर लेते हैं एक चीज को, यहाँ पे एक चीज और हमको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में हम जाते हैं यहाँ पे टर्मिनल में चले जाते हैं हम, इसको टर्मिनल खुल जाओ, ठीक है। टर्मिनल को हम ऊपर करते हैं यहाँ पे, यहाँ सर्वर के अंदर में हमको एक चीज और डाउनलोड करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है, नोडमोन, ये चीज भी हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, एरर आ गया क्या, नोडमोन npm। तो मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने दूसरे डायरेक्टरी में ले रहा था, जैसे सर्वर हमारा एक और है ना, उसके अंदर में मैं वो नोडमोन को डाउनलोड कर रहा था, लेकिन मुझे नोड सर्वर के अंदर में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और cd नोड सर्वर, ठीक है। तो ये चीज़ ले लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये चीज़ आ गया। आ जाने के बाद में हम यहाँ पे लेंगे npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है, नोडमोन, ये चीज़ हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग होना चालू नहीं, यहाँ पे भी अभी भी एरर आ रहा है, अच्छा शायद इससे एरर आ रहा है हमारा, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसके वजह से। सेव, उसके बाद में फिर से हम एक बार रन करते हैं इस चीज़ को, npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अब हमारा क्या होता है, अब हमारा होने लगना चाहिए। अच्छा अभी भी प्रॉब्लम वही चीज़ क्रिएट कर रहा है, तो क्यों यहाँ पे अभी भी एरर हमारा क्यों आ रहा है ये चीज़ जेसन में, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, उसके बाद npm इंस्टॉल, ये तुम कहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, मेरा यहाँ पे होगा npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है। ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ सर्वर चालू करने के लिए, सर्वर रन करने के लिए ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बार बार एक ही चीज़ एरर आ रहा है कि देख ले रहे हैं कि क्या एरर है इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ से ना करके हम एक बार देखते हैं यहाँ से करके, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरी मेरा नोडमोन ऑलरेडी है, npm इंस्टॉल नोडमोन, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो हो जाना चाहिए इसके अंदर में। यहाँ बार बार वही एरर दे रहा है हमको, इसमें भी वही एरर आ रहा है, क्यों ये एरर क्रिएट कर रहा है बार बार, इसको
हाँ, ये चीज़ अब सक्सेस हुआ हमारा, ठीक है। ये कुछ नहीं प्रॉब्लम था, यहाँ पे जेसन का फॉर्मेट में कुछ मतलब मिस्टेक हो गया था इसके इसके साथ में। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, हमारा जेसन, ये नोड का जेसन है ना, यहाँ पे फॉर्मेट में कुछ मेरा डिसमिस हो गया था, यहाँ पे कॉमा रह गया था इस जगह पे, इस जगह पे इस तरह से कॉमा रह गया था, वो हटा दिए। अब जो है हमारा डाउनलोडिंग होना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड हो चुका है चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा था जो स्टार्ट स्टार्ट, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नोड नोड नोडमोन डॉट इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऐसे हम करके रखेंगे इसको। अब सेव करते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हम सेव कर दिए। सेव कर देने के बाद में अब हम इसको रन करेंगे अपना सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको npm स्टार्ट लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर में एरर आता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल कोई भी तरह का एरर नहीं आ गया, एरर मैंने सोचा कि आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर में देख सकते हैं कि थ्रो एरर, इसके अंदर में एरर आ चुका है। ये सर्वर चालू होने में थोड़ा कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलरेडी अच्छा चाहिए, ऑलरेडी रनिंग इतना पोर्ट, ठीक है, इतना पोर्ट ऑलरेडी रनिंग है मेरे सर्वर पे, मेरे मतलब इसमें नोड के अंदर में, दूसरा सर्वर में। तो इसको में काम करते हैं, यहाँ पे जो है फटाक से हम इस सर्वर में हम कुछ पोर्ट को, यहाँ पे नहीं, अपना नहीं, ये जो हमारा सर्वर है, ये कहाँ गया, मेरा नोड सर्वर नोड 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 इंडेक्स डॉट जो ये है, इसके अंदर में हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कुछ दूसरा चीज़। मैंने पोर्ट नंबर कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, चलो मैं दे देता हूँ 5000, ठीक है। तो इतना मैंने दे दिया। इतना दे देने के बाद मैं फिर एक बार सर्वर को स्टार्ट करता, हो रहा है ऑटोमेटिक स्टार्ट सर्वर रनिंग। देख सकते हैं कि हमारा मैसेज आ चुका है सर्वर रनिंग, मतलब मीन्स सर्वर अब हमारा काम करना चालू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज हमारा मिल गया है, देख सकते हैं यहाँ कि सर्वर हमारा जो है रनिंग हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर रनिंग, ठीक है। तो मेरा सर्वर रन हो चुका है। तो अब इसको हम अब काम करने में अच्छा लगेगा, और मतलब समझ चुके हैं कि क्या क्या हमको करना पड़ा है। सो एक नॉन मोड हमको यहाँ पे जेसन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखो हमको क्या क्या पैकेजेस चाहिए। सो यहाँ पे कोर्स को मैंने डाउनलोड किया, और इसमें से एक्सप्रेस को पैकेजेस को डाउनलोड किया, मोंगोज को मैंने डाउनलोड किया, और नोड मोन को भी मैंने डाउनलोड किया। नोड मोन बेसिकली सर्वर को रन करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। हम तो बार बार, और ये चीज़ हमको यहाँ पे एडिट किया स्टार्ट करने के लिए, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। अगर फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी, इसके अंदर में भी कहाँ गया हमारा सर्वर, ये कहाँ गया, ये है यहाँ पे। अगर हम फिर से हम अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से भी हम अगर स्टार्ट करेंगे ये चीज़ को, तो यहाँ से भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ये चीज़। अब यहाँ से हम लिखते हैं npm, ये कहाँ लिख जा रहा है, npm स्टार्ट, तो यहाँ से भी हमारा सर्वर रन हो जाएगा, ठीक है। तो नोडमोन को डाउनलोड करना जरूरी है। तो नोडमोन देख सकते हैं कि मेरा रन हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे नोडमोन अपने क्रैश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैश हो गया, 5000 यहाँ पे आ गया। फिर से एक बार हम इसको Ctrl+C npm स्टार्ट, ठीक है। फिर मैं npm स्टार्ट किए, फिर यहाँ से मेरा सर्वर इस तरह से पोर्ट 5000 के साथ में स्टार्ट हो जा रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम एक बार देख लेते हैं, नॉर्मल ऐप क्रैश, वेटिंग फॉर फाइल चेंज बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। ये तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, Ctrl+C npm स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे npm स्टार्ट कर दिए हम इसको, फिर हमारा इस सर्वर हमारा चालू हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर रनिंग, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे हम आगे करना है इसके अंदर में कि ये जो हमारा पोर्ट का जो बना हुआ है, ये हमारा URL, ये हमारा जो URL बना इसके साथ में, वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालना पड़ेगा, ये आ जाते हैं हम यहाँ पे ऐप के अंदर में, नहीं हमको ये ऐप के, हाँ ऐप के अंदर में जहाँ पे हमने URL खाली रखा था, यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा वो पोर्ट, जैसे HTTP उसके बाद में लोकल होस्ट और 5000, ठीक है। पोर्ट हमारा जो है 5000 इसके साथ में, ठीक है। अब ये चीज़ को हम अगर क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं तो क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ पे इसको। ये हमारा कुछ दूसरा एरर है, अभी हम इसको ठीक करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहीं, इसको हम एक सेकेंड, इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे इसको हम कट करते हैं। ये चीज़ को अगर यहाँ रन करके देख लेंगे कि हमारा ये 3000 का ऑलरेडी रनिंग है इसके साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा सर्वर और भी एक क्रिएट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं गेट ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर ऑलरेडी फिर 5000 का जो है सर्वर मेरा रन हो चुका है इसके अंदर में, ठीक है। हम रन कर लिए हैं इसको। अब जो है इसमें, अब हम इसको जो हम रन करेंगे 5000 के साथ में, ठीक है। 5000 पहले तो मेरा सही बता रहा है कि पहले मेरा 3000 के अंदर में रन हो रहा था ये, ठीक है। ये पोर्ट हमारा 3000 के अंदर में, जो कि डिफ़ॉल्ट ही जनरेट करता है, ये डिफ़ॉल्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं, यहाँ के नहीं, हमको यहाँ पे जो URL चाहिए, ये URL हमको, एक सेकेंड, हमको ये URL यहाँ का चाहिए, हमको इस जगह का 5000 का जो है ये URL हमको चाहिए, और स्लैश हम लगाएंगे ऐसे करके, स्लैश ऐसे स्लैश, और यहाँ पे हम पकड़ाएंगे उसको
रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे पकड़ाएंगे इसको रजिस्टर, ये हमारा ऐप वाला है, ठीक है। ऐप के अंदर में जो हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारा ऐप मीन्स जो हमारा डिजाइन डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला ये डिजाइन जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा ऐप से ही हो रहा है, ठीक है, ऐप से। तो यहाँ पे हम ये चीज हमने इसको कर दिया। उसके बाद में हमको ये करना है, हमारा इतना तक हो गया इसके अंदर में। अब जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अब इसका हम कुछ देखते हैं कि डेटा वगैरह हमारा इसमें से आ रहा है, अब इस जगह पे हमारा कंसोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यूआरएल तो भी दे दिया हमने इसको, जो अपना ऐप है, ऐप के अंदर में हमने यूआरएल जो भी था हमने यहाँ इसके अंदर में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो यूआरएल चाहिए जहाँ पे हम डेटा नोड पे भेज रहे हैं, नोड सर्वर पे हम डेटा यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है आगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ये चीज़ तो हमारा रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये क्या एरर आया है हमारा, यू कांट फाइंड मॉड्यूल यूआरएल। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कांट फाइंड मॉड्यूल, ये क्या आ गया है हमारा। इसको हटाओ, सेव, इसके बाद में हमारा क्या, हाँ ठीक है, परफेक्ट हो गया इसमें से। अब यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा डालते हैं, जैसे XXX कुछ भी अगर हम डेटा यहाँ पे डालते हैं इस जगह पे, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कुछ डेटा दिखना चाहिए जहाँ की हमारा सर्वर रन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार हिट करके। यहाँ मैंने हिट किया, हिट करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी दिखाया नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा ये चीज़, एक सेकेंड, y npm स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट कर लेते हैं इसको। npm स्टार्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे हमारा सर्वर तो रन है, लेकिन हम यहाँ पे अगर हिट करते हैं वैसे तो क्या होता है हमारा, इस जगह पे यहाँ पे कोई रिस्पांस कुछ भी आ नहीं रहा है, नहीं तो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस जगह पे कहाँ गया मेरा सर्वर, यहाँ पे कंसोल हमारा आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है हमारा कंसोल, इसका जो है, अच्छा, ये तो हमने कॉल ही नहीं किया बटन पे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमने रजिस्टर बटन का जो है उस पर हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल होगा तभी ना। तो यहाँ पे जो है हम रजिस्टर का यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा हमारा बटन है, ये हमारा लॉगिन का है और हमको रजिस्टर में करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ये रजिस्टर, ये भी हमारा बटन इसके अंदर नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये रजिस्टर का जो है ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हमारा रिस्पॉन्स आता है या नहीं, ठीक है। तो हम तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या जा रहा है उसके अंदर में या नहीं जा रहा है डेटा वगैरह, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक बार हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, y npm स्टार्ट, या फिर कुछ एरर आता है कुछ भी जो भी यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा सर्वर रनिंग है, ठीक है। हम यहाँ पे फिर हम इसको हिट करते हैं एक बार। हिट कर देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा हमारा परफेक्टली मिल चुका है सब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि XX का मैंने टाइप किया था। एक सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ सही से, ये सब चीज़ों को हमको कट करना पड़ेगा, आपको सही ठीक से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कि हमारा ये चीज़ जो है ये यहाँ है, यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो डेटा देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी दूसरा चीज़ लिखता हूँ, जैसे INDIA इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ INDIA इंडिया @gmail.com, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने हिट किया, यहाँ पे नहीं आया। नहीं आया कहने का मतलब है कि एक बार हमको सर्वर फिर से देख सकते हैं कि आ गया इंडिया इंडिया इंडिया। एक बार हमको सर्वर एक बार हम यहाँ पे रिस्टार्ट ही कर देते हैं इसको, ये हमारा नोड सर्वर चालू हो रहा है, ठीक है। मतलब होता है npm स्टार्ट कर देते हैं फिर एक बार इसको हम, उसके बाद में फिर हम हिट करेंगे तो एक साथ में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, एक बार हम हिट करते हैं इसको, देख सकते हैं कि हमारा इंडिया आ गया, ठीक है। फिर हम एक बार हिट करते हैं, फिर आ गया, फिर हम हिट करते हैं, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। फिर अगर हम कुछ चेंज भी कर देते हैं जैसे XXX करके, वो भी चीज़ हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XXX करके हमारा वो डेटा मीन्स ये हुआ कि डेटा हमारा परफेक्टली मिलने लगा है इस सर्वर पे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम फिनिश रजिस्टर का, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको वीडियो उसी तरह से फॉलो कर लेना है। तो मैंने रजिस्टर का जो है मैंने करके दिखाया, और अब जो है हमको ये चीज़ सर्वर पे भी भेजना है। सर्वर पे मीन्स MongoDB सर्वर जो है उसके साथ में भी हमको यहाँ से भेजना है, ठीक है। तो यहाँ से उस चीज़ को कैसे भेजेंगे, अब जरूरत पड़ेगा हमको MongoDB कनेक्शन वगैरह का जो भी है, इस चीज़ों का, ये सब चीज़ों का अब हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे हमको अब ये करना है। उधर तो हो गया फिर Node.js और ये React.js का काम, उधर तो हमने किए। मीन्स ये हुआ कि यहाँ जो हमारा काम हुआ ऐप के अंदर में, ये सब React.js के साथ में काम हुआ। दूसरा जो हमने किया Node.js में, वो सर्वर क्रिएट किया जो है कि Node.js के अंदर में ये काम हो रहा है। अब हम चलेंगे इसके अंदर में Node.js और एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ हमारा कॉल हुआ है। अब यहाँ से हमारा होगा एक्सप्रेस भी हुआ है कॉल, और जो मतलब Node.js के साथ इसी का है ना, ये नोड एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है
यहाँ पे नोड जेएस और एक्सप्रेस का दोनों यहाँ पे हमारा काम हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका यहाँ पे डेटा सर्वर पे डालना है। सर्वर पे मीन्स यहाँ पे यहाँ पे ये जो है हमारा इसके साथ में यहाँ पे डालना है। तो कनेक्ट कर देते हैं हम। कनेक्ट कर देने के बाद में हमारा डेटा सब जो भी होगा यहाँ पे हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा है इस जगह पे, न्यू डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस एक क्रिएट हो जाना चाहिए, न्यू डीबी। देखिए देख सकते हैं कि मेरा क्रिएट हो चुका है इसके साथ में, और डेटा नहीं कोई भी यहाँ पे आया है हमारा, यहाँ पे डेटा बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, एक तो डेटा यहाँ पे नहीं आया है कोई भी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख अब जो है डेटा लाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ये इस तरह से एसिंक लगाना पड़ेगा, एसिंक। ठीक है, एसिंक हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इस जगह पे इसको हम फटाफट से ब्लॉक करते हैं, इसको बंद करते हैं, और क्योंकि डेटा हमको तो मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लेंगे ट्राई। ठीक है, ट्रैक और यहाँ पे कैश। ठीक है, ट्राई कैच हमने ले लिया। उसके बाद में ये हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा, अवेट करके, अवेट यूजर डॉट क्रिएट उसके बाद में हमको इस जगह पे डेटा सारा पास करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये यूजर नहीं, सिर्फ यूजर होगा, यूजर स्कीमा नहीं, यहाँ पे यूजर स्कीमा नहीं, यहाँ पे सिर्फ यूजर होगा। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये यूजर को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ये यूजर। ठीक है, यूजर। उसके बाद में क्रिएट। अब यहाँ पे जो है हम डेटा इसका पास करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले, क्या था मेरा, फुल नेम, फुल नेम। ठीक है, फुल नेम ले लिया। फुल नेम के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या आएगा वहाँ पे, फुल नेम। ठीक है, ये एक हमारा एक नाम वेरिएबल पास हुआ इसके साथ में। अब इसको हम कॉमा देंगे। अब फिर यही चीज हमको लिखना पड़ेगा, ईमेल के साथ में हम फिर यहाँ पे यही चीज पास करेंगे, बॉडी वाला। उसके बाद क्योंकि हम वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हम फिर पास करेंगे यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड, और फिर ये चीज पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे फिर डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा 3 वेरिएबल 3 वैल्यू हमारा पास हो जाएगा, डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज हमको करना था। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे अगर हमारा एरर आया तो यहाँ पे हमारा console डॉट क्या कर सकते हैं, लॉग, console डॉट लॉग। एक सेकंड, यहाँ तो कहीं हमको यहाँ पे केस में हमको यहाँ पे फंक्शन ही हम एक ले लेते हैं, जो कि इसके साथ में हमारा एरर पास होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ऐसे बिना फंक्शन का भी हम इसमें एरर पास कर देंगे, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे नहीं करके हम ऐसे इसको करके पास कर देंगे। हम इसको हटाते हैं सब, और यहाँ पे एरर। ठीक है, उसके बाद में जो होगा यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, console डॉट लॉग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो चीज एरर को हम फटाफट से पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको बंद कर देते हैं। इतना काम हमारा यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे, हाँ हमारा डेटा अब जो है सर्वर पे जाना चाहिए। एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस का कुछ इसके साथ में स्टेटस कुछ कर देते हैं, ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, ताकि कुछ हमको डिस्प्ले करके दिखाए कंसोल वगैरह उधर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में अब हमारा जो है डेटा इंसर्ट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर में। ठीक है, तो हम देखते हैं डेटा इंसर्ट करके कि डेटा इंसर्ट हमारा हो रहा है या नहीं, या तो फिर और कुछ और इसमें से हमारा बाकी है। ट्राई कैच तो हो गया इसके साथ में। यहाँ पे हमने यहाँ पे डेटा ले लिया, डेटा ले लेने के बाद में यहाँ पे पास करवा दिया ये सब चीज़। अब ये सब चीज़ यूजर जो है, यूजर को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग मैच करके यहाँ पे डेटा डालेगा। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में अब एक बार फिर हम इसके सर्वर पे चलते हैं। ये चीज़ हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सर्वर को। वाई नोडमोन सर्वर का जो है ना, इसको कभी कभी बार बार स्टार्ट करना पड़ता है, npm स्टार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेने के बाद में अभी यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ, कहाँ पे, फ्रंट पे चलते हैं। ठीक है, जो फ्रंट हमारा जो है, ये हमारा फ्रंट जो है, यहाँ पे हम डालते हैं नेम। ठीक है, फिर हम डालते हैं @gmail.com। ठीक है, वहाँ यहाँ पे जो है पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कंसोल में भी देखेंगे कि कुछ एरर हमारा इसमें से रिस्पॉन्स में दे रहा है कंसोल में या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नहीं तो इसको हम ले चलते हैं, एक सेकंड, इसको हम ले चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंसोल थोड़ा दिखाई देगा। तो हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे जो है हम फिर से डालते हैं वो नेम वगैरह, सर
ansar@gmail.com। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद में हमारा कंसोल यहाँ पे है। कंसोल में इसको हम हटाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या दिखाता है, यहाँ पे हमारा क्या दिखाता है। ठीक है, दोनों जगह पे हमको लोगों को देखना है। तो यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे हमारा कोई रिस्पॉन्स इस जगह पे नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ डेटा जा रहा है या कुछ एरर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी कोई डेटा, क्योंकि हम उसको बंद कर दिया, लेकिन देखते हैं एक बार सर्वर में यहाँ पे जाके हमारा डेटा वगैरह कुछ आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई डेटा आया नहीं है अभी तक। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, डेटा बिल्कुल हमारा आ चुका है। देख सकते हैं कि फुल नेम अंसार और ईमेल जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा बिल्कुल इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर में। पासवर्ड जो है 1 2 3 यहाँ पे हमने यही डाला था ना। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है हमारा, ये हो गया अंसार और @gmail.com। या तो फिर अभी कुछ और भी अगर हम दे देते हैं जैसे XXXX के साथ में, तो रजिस्टर इस पर क्लिक करते हैं। रजिस्टर क्लिक कर देने के बाद में हम चलते हैं फिर सर्वर पर। यहाँ पे फिर एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि XXXX करके वो हमारा डेटा सर्वर पे MongoDB के अंदर सर्वर जो है उसके अंदर में मेरा डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये था कुछ इंसर्ट करने का प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं MongoDB के साथ में डेटा को, वो चीज़ मैंने, ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ हमको वेलिडेशन वगैरह भी अगर करना हो तो हम वेलिडेशन भी वगैरह कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा कंसोल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप पे चलना पड़ेगा। ऐप में जाने के बाद में यहाँ हमारा यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स में डेटा आ नहीं रहा है, दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पे हमको तो डेटा दिखाना चाहिए यहाँ कुछ कि क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है या नहीं। ठीक है, कंसोल में तो हमारा बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक 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 ब्लैंक, कंट्रोल Y। यहाँ पे एरर करके ऐसे कुछ नेटवर्क कनेक्शन के बारे में बता रहा है। npm स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। उसके बाद में फिर हम देखते हैं एक बार कि रिस्पॉन्स में कुछ आ क्यों नहीं रहा है। रजिस्टर का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ डेटा रिस्पॉन्स में ये डेटा ठीक है, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको रिस्पॉन्स इसका जो है ना, ऐसे ना करके सेंड कर देंगे। सेंड के अंदर में हम कुछ इसमें डालेंगे। ठीक है, जैसे MSG, या तो मैसेज पूरा लिख ही देते हैं, मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह हम देते हैं। और यहाँ पे हमको यहाँ मैसेज की जगह पे, ठीक है, हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए हमको। और यहाँ पे हमारा मैसेज आएगा। अच्छा, इसके अंदर में ऐसे नहीं, ऐसे होगा जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ हम जेसन फॉर्मेट के अंदर में इसको रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेंड करेगा वहाँ और रिस्पॉन्स में कुछ दिखाएगा हमको। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में फिर एक बार हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट किए। npm स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, 5 ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, 5000 ऑलरेडी रनिंग हमारा, ये तो बोल रहा है कि पहले से रन है। तो ठीक है, पहले से रन है तो यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग 5000 है ना। तो इसको हम कहाँ पे, और कहीं पे रन है क्या? इसको हम पावर सेल को बंद करते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम भी बंद करेंगे। ठीक है, इसको भी हम बंद करेंगे। बंद हो जाओ, इसको भी हमने बंद कर दिया। फिर से हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। या तो फिर पावर सेल जो है कहीं वहाँ से तो रन नहीं है ये। एक सेकेंड, चलते हैं यहाँ के टर्मिनल में, देख लेते हैं इसको। यहाँ एक पहले से इसको हटाना पड़ेगा। रिमूव, यहाँ से टर्मिनल नहीं चाहिए हमको। हम यहीं पे देखेंगे इसको, npm स्टार्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या एरर आता है इसके साथ में। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अब परफेक्ट हो गया ये हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे फिर हम चलते हैं इसमें से। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे वो चीज़ इंसर्ट करा के कि मेरा रिस्पॉन्स में कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ रिस्पॉन्स बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा देख चुके हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ये मैसेज हमारा बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज कहीं पे डिस्प्ले करा सकते हैं इस मैसेज को आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर देंगे कि सिर्फ नहीं, यहाँ तो डेटा ठीक है, अब डेटा के अंदर में जहाँ भी हमको दिखाना होगा उस मैसेज को हम वहाँ पे ले जाकर डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे हमारा रिस्पॉन्स में आ रहा है ये डेटा। अब रिस्पॉन्स में डेटा आने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे फिर से एक हमको लेना पड़ेगा कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट। और यहाँ पे कॉन्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हमको कुछ भी
मैसेज कर देते हैं, ठीक है, मैसेज, और यहाँ पे सेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हम ये वैल्यू और यूज स्टेट में हम इसको ले लेंगे, यूज स्टेट के अंदर में हम इसको ले लेंगे ये वैल्यू, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कर देने के बाद में हम ये सेट जो है इसके साथ में यहाँ पे सेट करवा देंगे इसको। कहाँ पे? यहाँ पे जो हमारा वैल्यू जो यहाँ पे दे रहा है इस जगह पे हम यहाँ इसको हम रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे हम ये चीज़ को हम सेट करा देंगे, यहाँ पे डॉट मैसेज, ठीक है। इस तरह से हम सेट करा देते हैं, इस तरह से हम सेट करा देते हैं। उसके बाद में ये मैसेज जो है, ये मैसेज हमको जहाँ भी डिस्प्ले कराना हो हम यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, कहाँ गया? मैसेज। अब मैसेज अगर जहाँ पे भी हमको डिस्प्ले कराना हो वहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन बटन के पास अगर कराना हो तो बटन के पास भी हम करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बटन कहाँ गया इसका? इसको हम हटाते हैं थोड़ा, और लॉगिन हेयर, और ये बटन रजिस्टर, ठीक है। तो यहीं पे कहीं पे हम इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे एक डिव ले लेते हैं हम यहाँ पे, डिव ले लेते हैं हम यहाँ पे, और एक डी, हाँ डिव तो हो गया। एक यहाँ पे हम JXX का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, मैसेज को। अब सेव करते हैं हम एक बार। सेव कर देने के बाद में अब देखते हैं कि क्या हमारा डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। बंद कर देने के बाद में एक बार हम फिर से इसको हम डालेंगे, जो कि बटन के पास कहीं भी हमारा दिखना चाहिए, लेकिन ये हमारा कहीं पे भी दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, या तो फिर एक बार सर्वर हम रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक बार हम सर्वर को भी हम रिस्टार्ट कर लेते हैं, YNPM स्टार्ट, ठीक है, YNPM स्टार्ट कर लेते हैं हम इस जगह पे। यहाँ पे ठीक है, हमारा यहाँ पे रनिंग ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से हम इसको 3000 नहीं, हाँ ये तो ठीक है। यहाँ पे फिर हम इसको रन करते हैं एक बार, ताकि हमारा लोड हो जाए। ओके, और दिस साइट कैन नॉट बी रीच, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा है कि इसका जो है ना सर्वर का ये बंद हो गया है इसका। CD रिएक्ट ऐप NPM स्टार्ट, ये चीज़ इसका सर्वर जो है बंद है हमारा, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहा है कि चालू नहीं है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में वो दिखना चालू हो जाएगा हमारा, और फिर मैसेज आप लोगों को दिखा रहे हैं कि डिस्प्ले उसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है स्टार्ट, ये हमारा, हाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा सर्वर, ये स्टार्ट। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे अब हम लोग देखना है कि वो हमारा मैसेज जो हमने किया था वो हमारा आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्यों नहीं मैसेज आ रहा है? ये इंसर्ट करने के बाद हाँ मैसेज तो आ रहा है इसके अंदर में, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैसेज मीन्स आ रहा है ये, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसको हम फिर से सबमिट करते हैं एक बार। एक सेकेंड, ये सर्वर को एक बार हमको स्टार्ट कर लेना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं, ये सर्वर को हमको एक बार स्टार्ट कर लेना पड़ेगा। इसको हम बंद करते हैं फिलहाल, इसकी अब कोई नीड नहीं है हमें। Ctrl+C YNPM स्टार्ट, ठीक है। NPM स्टार्ट कर दिए हम इसको, इस सर्वर को। जो हमारा सर्वर चालू है वो सर्वर रनिंग, हाँ ये मेरा आ गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, XXX, ठीक है, XX। अभी भी हमारा मैसेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मैसेज? रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, ये तो ये चीज़ है, ठीक है। इसको कंसोल करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट मैसेज डॉट, अच्छा, यहाँ स्पेलिंग में इसका मिस्टेक है, स्पेलिंग में इसका मिस्टेक हो गया है, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। इसको हम सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद में फ्रेंड अब हम देखते हैं इसको इंसर्ट करके कि हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अभी भी हमारा डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, और हम देखेंगे कि और हमारा अच्छा चीज़ है कि और हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है ना। मैसेज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेट मैसेज सेट करने के बाद में अब हमको यहाँ पे जो ये मैसेज है वहाँ पे हमारा, यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं test@gmail.com 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर, हाँ रजिस्टर मेरा डेटा आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया। हम इसको यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमारा, दिख नहीं रहा है मतलब इसकी क्लास वगैरह लगा देते हैं हम यहाँ पे। क्लास जो होगा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, BG, एक सेकेंड, नहीं BG नहीं, टेक्स्ट इसको हम ले लेते हैं ग्रीन 500, ठीक है। इस तरह 5000 में 500, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से ले लिए, ठीक है। ग्रीन हमारा आ गया। उसके बाद में हम ले लेते हैं इसको साइज वगैरह कुछ H1 3 कर देते हैं इसमें, ठीक है। H1 3 कर देते हैं तो ये हमारा सही सलामत दिखने लगना चाहिए। यहाँ हाँ
हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, इतना हमको ये सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा नहीं देना है। अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं लॉगिन का प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा भी जो है फ्रेंड यहाँ पे हमारा इंसर्ट परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फेचिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा हो काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इस डेटा को, जो चीज़ आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो अभी डिमांड है मार्केट में मोंगोडीबी का। ठीक है, तो ये मोंगोडीबी का हो गया। हम लोग तो पहले एसक्यूएल को यूज करते थे, माई को, पीएचपी माई एडमिन को। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल डिलीट कर लेना है। देख सकते हैं 2 डेटा हमारे पास बचा हुआ है इसके साथ में। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से आप बिल्कुल ये हमारा परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने क्या किया। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सर्वर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से मुझे करना ये था कि हमने जो है मोंगोडीबी को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, मोंगोडीबी जो सर्वर है हमारा, उसके साथ में जो यूआरएल लिया, ये यूआरएल के साथ में जो कभी इंटरव्यू वगैरह में कभी पूछते कि मोंगोडीबी का यूआरएल क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 27017। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा डेटाबेस क्रिएट किया। इसके बाद में ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत नहीं, जहन में रख लें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सब पैकेजेस हैं, ये सबको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनपीएम से। ठीक है, एनपीएम करके ये सब चीज। उसके बाद में यहाँ पे जो है फ्रेंड, अब यहाँ पे मैंने वो कॉल कर लिया। कॉल कर लेने के बाद में एक स्कीमा क्रिएट किया। स्कीमा में मैंने यहाँ पे जो है स्कीमा के अंदर में मैंने स्ट्रिंग को वैलिडेट किया। ठीक है, स्ट्रिंग जो है उसको मैंने वैलिडेट किया। ये जो है डेटाबेस में नेम को क्रिएट करता है। ठीक है, जो नेम की किस नेम में डेटा कौन सा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्रिएट करवा दिया। इसी मॉडल बना दिया है, यही मॉडल को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे क्रिएट कर दिया ये चीज। अब यहाँ पे सारा डेटा हमारा जो है मोंगोडीबी के अंदर में, डेटाबेस के अंदर में सब सारा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसेस था इसका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का यही कुछ प्रोसेस था, कोई खास नहीं, बस आप थोड़ा सा वीडियो को देखें, उसके बाद में आराम से सीख जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा डीबी का प्रोसेस, डेटाबेस का प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ जो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि वही नॉर्मल वाला जो अजैक्स का जो चलता है। ठीक है, उस तरह से आप यहाँ पे कॉल करके सारा प्रोसेस वही है और वही चीज़ है। इसको हम कंसोल को बंद कर दे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा यहाँ पे मैसेज दे रहा है। ठीक है, मैसेज देने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लॉगिन का प्रोसेस। तो लॉगिन का प्रोसेस में क्या है, बस सेम ही तो है लॉगिन का प्रोसेस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपल हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में हम यहाँ पे सिंपल नीचे जो है हम इसको पेस्ट मार देंगे इसको, और पेस्ट मार देने के बाद में हम यहाँ कर देंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म हम कर देते हैं इसमें लॉगिन फॉर्म। ठीक है, हम लॉगिन फॉर्म यहाँ पे हम यूआरएल में चेंज कर देंगे लॉगिन। ठीक है, यूआरएल में हमने चेंज कर दिया लॉगिन। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ यूजर और पासवर्ड रहेगा। ठीक है, यूजर और ईमेल और पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वही सेम चीज आएगा, सेम चीज का, बस यहाँ पे बस मेरा इतना ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको इतना ही करना है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पे लॉगिन का इसका है। ठीक है, तो लॉगिन का बटन कहाँ है, वो लॉगिन का बटन में हम ये फंक्शन को कॉल कर लेंगे। बस बहुत ही इजी और आसान तरीका है फ्रेंड। यहाँ पे लॉगिन का बटन में है जो है ये रजिस्ट्रेशन का बटन, यहाँ सबमिट, चाहिए रजिस्ट्रेशन का है, लॉगिन का ऊपर में ही होगा कहीं, हाँ ये लॉगिन का बटन है। यहाँ पे हम फिर फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक पर। ठीक है, ऑन क्लिक सॉरी CLICK ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे हम क्लिक कर लेते हैं। ऑन क्लिक पर अब ये फंक्शन को हम कॉल कर लिया। अब जब हम इस पे हम क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन का फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ पे कुछ हमको और मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ता है, तो फटाफट मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ से जो मैंने लिया हूँ ये सब चीज़ों को, ये सब वैल्यू वगैरह जो भी है, इसको हम कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। लिखने में, टाइप करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद में लॉगिन वाला जो है यहाँ पे मैंने कॉल ही कर लिया हूँ। अब यहाँ पे जो है क्या है इसका पासवर्ड और ईमेल कहाँ गया, हाँ ये हमारा ईमेल हो गया। ठीक है, तो ईमेल के लिए हम ये डाल देंगे। ठीक है, तो फुल नेम यहाँ हमारा ना जाके यहाँ पे हमारा जाएगा, सिर्फ वैल्यू में आएगा ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे जो है वैल्यू में हमारा ईमेल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहीं पे सेम प्रोसेस को मैंने पासवर्ड में भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ों को मैं पासवर्ड में भी डाल देता हूँ। पासवर्ड कहाँ चला गया, ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड का फील्ड मतलब यहाँ से यहाँ तक शुरू है हमारा पासवर्ड का। ठीक है फ्रेंड, पासवर्ड का हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। तो शायद इसमें यहाँ पे कुछ क्लोज होगा, डीबी टेक्स्ट, ये अच्छा चाहिए चीज़, यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नहीं, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो है कैसे क्लोज है। तो हाँ, इसी तरह से क्लोज होगा बैकस्लैश में, तो इसी तरह से हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब इसी सेम चीज़ को मैंने यहीं पे इसको कहीं पे भी रख देता हूँ ये चीज़ को, और यहाँ पे हम पासवर्ड कर देंगे। बस बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हमने ले लिया। अब इसका वैल्यू जो है पासवर्ड में जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमको एक चीज़ और यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पे, ये हमारा पासवर्ड के लिए है, तो और ये हमारा ईमेल के लिए, तो यहाँ पे जो है हमको चेंज करना पड़ेगा सेट ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हमको सेट ईमेल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको कर देना पड़ेगा सेट पासवर्ड। ठीक है, सेट पासवर्ड। ठीक है, सेट पासवर्ड, तो ये पासवर्ड में वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड, तो बस यहाँ का काम हमारा इतना ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे हमने लॉगिन ले लिया। अब यहाँ पे जो है वैल्यू को हमको ईमेल का वैल्यू ले लेना है यहाँ से। अब यहीं से हो सकता है मिल जाएगा इसको, यहीं से हमको मिल जाएगा वो चीज़
कि ईमेल का भी वैल्यू हमको यहीं से मिल जाएगा एक ही जगह से, और यहाँ पे हमको पासवर्ड का भी एक ही जगह से वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दोबारा नहीं बनाएंगे, या तो हम इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है मैंने शॉर्ट में मैंने इसी से काम चला ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसी से, या तो आप इस तरह का और भी दूसरा आप लिख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके अलग अलग के लिए लॉगिन सेट लॉगिन वगैरह, लेकिन हम उसी से देखते हैं, काम चलाते हैं उसमें से। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है यही सेम चीज, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस में आपको ठीक फिर सर्वर पे चले जाना है। सर्वर पे जाने के बाद में एक और इसी तरह का आपको एक ले लेना है। इसी तरह से फिर इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए लॉगिन के लिए बस बहुत ही ईजी है। लॉगिन के लिए आपको फिर पेस्ट करना है और यूआरएल सिर्फ आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे मेरा रजिस्टर है, आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन में फिर वही सेम चीज, सारा प्रोसेस सेम। अब यहाँ पे जो है हमको सेलेक्ट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए चाहिए कि लॉगिन जो है हम सेलेक्ट इसमें से कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे जो है हमको सिर्फ चाहिए इस जगह पे डेटा पासवर्ड नहीं, फिलहाल हम वैलिडेशन करेंगे, इसका चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ईमेल सिर्फ हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ फिलहाल हटाते हैं और फिर आगे देखना है इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है ईमेल ले लेते हैं, सिर्फ ईमेल को ही वैलिडेशन करना है। और यहाँ पे हम चेक कर देंगे फाइंड वन, फाइंड ONE, फाइंड वन। ठीक है, तो क्या करेगा कि एक फाइंड मिलेगा, मतलब ढूंढेगा ये। ठीक है, तो मतलब एक चीज हमको मैच कराएगा सबसे पहले, देन इसके बाद में हमारा जो डेटा मतलब इसके अंदर में होगा, क्या दे सकते हैं इसको, यूज़र। ठीक है, उसके बाद में हम इधर नहीं, ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यूज़र डेटा जो होगा यहाँ पे हमारा दिखाई देगा। ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको कि इफ़ यूज़र नॉट, यहाँ पे हम दे देंगे इसको कि इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू ये, अगर यूज़र इसमें प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम ले लेंगे, इसका रिस्पॉन्स में हम ले लेंगे कि डॉट स्टेटस, STATU स्टेटस, ऐसे। उसके बाद में ऐसे। ठीक है, इस जगह पे ऐसे करके उसके बाद में हम ले लेंगे फिर मैसेज डॉट जो भी होगा, ईमेल नॉट फाउंड, ऐसे करके ईमेल नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम ये चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल नॉट फाउंड ऐसे भी हम कर सकते हैं, सेंड भी हम ले सकते हैं यहाँ पे ईमेल नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम इसको हम ले लेंगे वहाँ से। तो यहाँ पे मैसेज ना करके हम ले कर देंगे कुछ यूज़र वैलिडेट ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा ये हो गया चेक इन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पे अपना प्रोसेस कि क्या कुछ अभी तक के कुछ हमारा इसके अंदर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक के अभी चेक किया हूँ, लाया हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड में हम देख के आप लोगों को बताता हूँ। तो ये आ गया हम फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड में यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन में हमारा आ गया। अब ये जो भी है, अब ये मैसेज हमको फिर यहाँ पे डिस्प्ले लेकिन करा लेना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे हम मैसेज को सबसे पहले कंसोल में हम इसका जो रिस्पॉन्स में लॉगिन के लिए हमारा रिस्पॉन्स जो आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा सबसे पहले इसको हम फिलहाल बंद करते हैं। इसको हम बंद करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स में हमारा रिस्पॉन्स डेटा में क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, कुछ आ रहा है या नहीं। तो इसको सेव, इसको भी कर देते हैं हम। सेव कर देने के बाद में यहाँ पे हमने काम किया। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया हो इसके जगह पे, तो हमको एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेना पड़ेगा। Ctrl+C npm स्टार्ट। तो यहाँ पे हम एक बार सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेने के बाद में हमारा क्या इसमें रिस्पॉन्स दे रहा है वो चीज़ हम देखेंगे इसके साथ में। लेकिन इससे पहले भी हमारा एक चीज़ इसमें बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है कि इसके साथ में जो इसका फॉर्म जो है, यहाँ पे हमको पोस्ट लगाना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट लगा लेते हैं, मेथड पोस्ट। ठीक है, और एक्शन होगा हमारा क्या, लॉगिन। ठीक है, ये हमारा एक्शन होगा लॉगिन। ठीक है, हम इसको सेव कर दिए। सेव कर देने के बाद में अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ कंसोल में भी देखेंगे कि कुछ हमारा आ रहा है इसके अंदर में या नहीं, या तो फिर कुछ एरर आता है, वो भी चीज़ हम देख लेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो हमारा इसमें कंसोल कर दिया हो। कंसोल कर देने के बाद में यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं, और यहाँ पे मेरा सर्वर भी ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, सर्वर भी रन है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल नॉट फाउंड, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ईमेल नॉट फाउंड मैसेज आ रहा है हमारा यहाँ पे। और अगर हम कोई एग्जैक्ट डेटा को अगर डालता हूँ, जैसे एग्जैक्ट ईमेल को अगर मैं डालता हूँ इस तरह से, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट
और क्या था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अभी भी कुछ भी इसके अंदर में ये डेटा मतलब नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ हमारा आ गया, ठीक है। तो अभी भी हमारा ईमेल नॉट फाउंड ये वाला आ रहा है। क्यों आ रहा है ये वाला? इसके साथ में तुमको वैलिडेट कर देना है, ठीक है। तो एक सेकंड काम करते हैं इसमें। ये तो ये चीज़ है हमारा। एक बार सर्वर को हम रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। Ctrl+C+Y npm स्टार्ट, ठीक है। एक बार हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो एक बार सर्वर को स्टार्ट कर लिया हमने और देखते हैं फिर इसमें क्या आता है, ठीक है। नहीं ये जो तो नहीं है हमारा, ये है। और जब मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में हमारा अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। एक बार अच्छा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन में हमने डालेंगे ये और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारा कुछ भी नहीं आया। और यहाँ पे अगर कुछ मैं कर देता हूँ ज़्यादा कुछ, हाँ ये मेरा काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको ये करना पड़ेगा कि हमारा काम एग्जैक्ट जैसा चाहिए वैसा कर रहा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे इफ़ नॉट इक्वल टू यूजर, तो और यहाँ पे एल्स, एल्स जो है फिर मैसेज सेंड करेगा ईमेल फाउंड, ठीक है। सेंड यूज़र, अच्छा ये तो वैली, यहाँ कुछ स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया था। वैलिडेट, वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट। तो यही चीज़ हमको ये वैलिडेट करके देगा और कहेगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज हमको चाहिए। अगर ऐसा मिला तो ठीक है। तुम देखते हैं एक बार यहाँ पे सर्वर हम एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं। Ctrl+C+Y npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हमको मैसेज क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ का हमारा काम यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ एग्जैक्ट जो है मोबाइल नंबर वो हम, ये तो ये आ गया वैलिडेट, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ठीक है, अभी फिर भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस ईमेल आईडी को, ठीक है फ्रेंड। तो ईमेल आईडी को हमने कॉपी कर लिया 1 2 3 4 5 6 और हम यहाँ डालेंगे इसे और 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आना चाहिए। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यहाँ पे अगर हम कुछ ज़्यादा कुछ डाल देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल नॉट फाउंड, मीन्स दोनों मेरा काम परफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस को, ईमेल मतलब लॉगिन फॉर्म को, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमको अब कुछ भी कर सकते हैं अपना, जो कि हमको मैसेज मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे रिस्पांस में हमको जो मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे अब जो भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे इसको हम दूसरे पेज पे अगर हम रिडायरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ जो है एक आता है हिस्ट्री करके, हिस्ट्री npm हिस्ट्री करके, वो हिस्ट्री को हम यहाँ पे इंपोर्ट करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह से ढूंढने से मिल जाएगा। यहाँ पे React.js हिस्ट्री पुश करके ऐसे सर्च कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कैसे बताया है इस चीज़ का, वो चीज़ आप यहाँ पे देख कर उस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोगों को ये, अच्छा सबसे पहले जो है ना हम लोगों को हिस्ट्री के लिए ये चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, एक ले लेते हैं हम cmd cmd और इसके अंदर में हम cd फिर cd चेंज डायरेक्टरी, मतलब उसके बाद में हम रिएक्ट ऐप, ठीक है। उसके बाद में हम npm इंस्टॉल, ये चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा एक्चुअली पेज मतलब रिडायरेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, पुश करने का काम करेगा। इधर ये लॉगिन पेज से रजिस्टर पेज में रिडायरेक्ट करने का काम करेगा, एक्चुअली इसका यही काम है। और भी बहुत सारा काम है, लेकिन इसमें से जो हम इसके लिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डाउनलोड होने देते हैं। इसी तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है कॉल करना पड़ेगा आपको, लेट हिस्ट्री ऐसे करके, ठीक है। तब तक हम ले जाके यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, कहाँ पे, कहीं इधर पे कॉल कर लेते हैं हम, बीच में कहीं भी, ठीक है। इधर हम कॉल कर लिए, कॉल कर लेने के बाद में और इस तरह से हम उसको पुश करवा देंगे कोई भी राउट के अंदर में, कोई भी पेज के अंदर में, ठीक है। तो अभी भी हम देख सकते हैं इसके अंदर में इसको हम कोई भी पेज के अंदर में पुश करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। तो ये चीज़ हमारा कम से कम डाउनलोड हो जाए तभी तो। ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, शायद सर्वर को बंद करना पड़ेगा तब जाके डाउनलोड होगा क्या ये सब। इसको भी हम बंद कर देते हैं।
हाँ ये डाउनलोड होने लगा है, ठीक है। तो कट कर दिए ये, तब भी मेरा डाउनलोड होना चालू हो गया है, ठीक है। तो हम डाउनलोड कर ले रहे हैं इसको, उसके बाद में आगे प्रोसेस बता रहे हैं आपको। ये मेरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद में हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपना ऐप फाइल के अंदर में। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे IMPORT इंपोर्ट इंपोर्ट। अच्छा यहाँ किस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट किया है उस तरह से आपको यहाँ पे इसी तरह से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इंपोर्ट करके सिंपल यहाँ हम रख देते हैं ये चीज़ कॉपी करके, क्योंकि वो चीज़ें तो हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कर लेने के बाद में अब यहाँ पे जो है एक फंक्शन के अंदर में इसको जहाँ भी कॉल करना होगा वहाँ पे हम कॉल कर देंगे। जैसे इसको हम इसलिए लिए ताकि इसको पुश करने में हमारा मदद करे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे इसको कि लॉगिन पेज में, कि जब हम कहेंगे इसको कि हमारा ये सक्सेस हो, तो हमारा इस पेज पे रिडायरेक्ट करो या तो इस पेज पे रिडायरेक्ट करो, ठीक है। तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले, और इससे पहले हम यहाँ काम करते हैं, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट के जगह पे लिख देते हैं हम सक्सेस, ठीक है। हम सक्सेस ले लिया, ये सक्सेस को हम सेव करते हैं इसको, और ये सक्सेस को हम यहाँ पे ले लेंगे वैलिडेट करके कि हमारा जो है ये वैलिडेशन का ये चीज़ जो हमारा आएगा की, ठीक है। ये की को हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे हम, और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसका जो है डेटा इसमें जो आ रहा है इससे वैलिडेट करवा देंगे इसके साथ में, ठीक है। डॉट ये चीज़ इक्वल टू अगर सक्सेस हुआ, ठीक है। अगर ये सक्सेस रहा, ठीक है, अगर ये सक्सेस रहा तो कहाँ गया, ये सक्सेस हुआ तो हम ये इस पेज पर कहीं पे भी रिडायरेक्ट करो। जैसे इस पेज पे जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट की होम पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। अगर ये सक्सेस हुआ तो, और नहीं हुआ एल्स तो ये मैसेज हमारा डिस्प्ले करा दो, ये मैसेज जो है हमारा डिस्प्ले करा दो, ठीक है। तो ये मैसेज जो है यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे। और हमारा काम अब हो गया। अब एक पेज हमको बनाना पड़ेगा राउट के लिए, जो कि हमको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको, ये भी क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारा है, और ये चीज़ हमारा सर्वर इसको स्टार्ट npm स्टार्ट, हम स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं इसमें से कि ये हिस्ट्री को ना यूज़ करके हम इसको सिंपल से करेंगे डायरेक्टली। एक नया मॉडर्न का बिल्कुल है, मतलब ये जो है सिक्स कुछ डिफरेंस है, 6 वर्जन जो है रिएक्ट का, और मतलब कह सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन वाला जो चल रहा है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट हम लिखेंगे इंपोर्ट, इसको क्या इंपोर्ट कर लें, इसमें से कर लेते हैं हम नेविगेशन, इसका क्या होता है नया वाला, थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। नेविगेट होता है इसका, ठीक है। नेविगेट, ठीक है, नेविगेट। यहाँ से हम इसको नहीं, यहाँ से राउट से नहीं हम लेंगे, इसमें हम लेंगे इसको एक सेकेंड, इसका हम ले लेंगे इससे, ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम ले लेंगे जो हमने डाउनलोड किया ना पैकेज, उससे हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी, और ये सबको हम हटाते हैं। राउट के बारे में आपको नहीं पता है तो हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से आप लोग इसको राउट कैसे करता है वो चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया इसको कॉल, और यहाँ पे कॉल कर लेने के बाद में यहाँ पे कहीं पे हम कर लेंगे इसको कॉन्स्ट, जैसे कॉन्स्ट और नेविगेट करके ऐसे। उसके बाद में ये चीज़ को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, यूज नेविगेट होगा, यूज नेविगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको यूज नेविगेट को, ठीक है। तो इस जगह पे हम कॉल कर लेते हैं। कॉल कर लेने के बाद में ये चीज़ को जो है हमको वो हिस्ट्री वाला ना छोड़ के हम ये चीज़ को कॉल करेंगे यहाँ पे। जो हमारा लॉगिन अगर सक्सेस हो गया तो हम ये चीज़ को हम कॉल करेंगे, और हमारा जो हम इसको जैसे नेविगेट करेंगे, हम नेविगेट, ठीक है, नेविगेट करेंगे, डैशबोर्ड दे देंगे हम यहाँ, BOARD, ठीक है। डैशबोर्ड हमने पेज दे दिया इसको, लेकिन यहाँ स्मॉल में हम रखेंगे डैशबोर्ड के अंदर में, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर में ये जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लॉगिन करते हैं इस चीज़ पर तो हमारा पेज जो है डैशबोर्ड पे चले जाने। अगर हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया तो डैशबोर्ड पे चले जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा लॉगिन का क्या है यहाँ क्रेडेंशियल। तो हमारा ये है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी कर लेने के बाद में हम यहाँ सिंपल आ जाते हैं अपना इस जगह पे, और यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर देने के बाद ये डालते हैं हम, और पासवर्ड मेरा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड। तो इसको अगर हमारा सक्सेस हुआ तो हमारा डैशबोर्ड पेज पर देख सकते हैं कि मेरा डैशबोर्ड पेज पे चला गया, ठीक है। और डैशबोर्ड पेज पे हमारा जो है, इसमें से मैं दिखा देता हूँ कि मेरे ऑलरेडी पेज बना हुआ है डैशबोर्ड का। राउट के अंदर में डैशबोर्ड का एक हमारा पेज बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू योर डैशबोर्ड, यहाँ पे हम पेज दे देंगे,
PAGE, ठीक है। तो पेज हमारा राउट यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसको तो हमारा ये पेज जो है हमारा यहाँ पे दिखने लगेगा, यहाँ पे वेलकम टू योर डैशबोर्ड पेज, ठीक है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल आप बहुत आसान तरीके से देखें आपने कि किस तरह से मैंने आप लोगों को बना के दिखाया और किस तरह से मतलब आप बना सकते हैं। और भी ये एक बेसिक नॉलेज था, बेसिक लोगों के लिए, मैं एडवांस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक लोगों के लिए है कि बेसिक से अगर लॉगिन पासवर्ड करना चाहते हैं मन स्टक से तो कैसे आप कर सकते हैं, कैसे शानदार एक लॉगिन पासवर्ड। और भी इसमें से बहुत सारा चीज़ है, सेशन को वो मैं स्टेप बाय स्टेप दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो सारा जो है लेटेस्ट मॉडल का और लेटेस्ट वर्जन का मैंने आप लोगों को बताया। V6 जो भी चल रहा है रिएक्ट मन स्टक का जो आया है, सो वो दूसरे से बिल्कुल थोड़ा मतलब हटके है, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन का मैंने आप लोगों को बताया हूँ और बिल्कुल इसको ध्यान से सीखें। और जो है अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। अगर चैनल पर हमारे नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अक्सर अपना चैनल में हम लाते रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज जरूर एक लाइक करें और नए चैनल में है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, दूसरे को भी शेयर करें। ये बेसिक लोगों के लिए है, बिगिनर लोगों के लिए है कि कैसे आप जो है मन स्टक में मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट और नोड के साथ में कैसे आप लॉगिन और साइन अप करवा सकते हैं, वो मैंने एक बेसिक बताया, ठीक है। उसके बाद में इसमें से बहुत सारा मैंने बताया कि इसमें सेशन होगा और मतलब इसका वैलिडेशन होगा वगैरह वगैरह बहुत सारा, लेकिन वो सब एक छोटा सा चीज़ है। लेकिन जो मेन पॉइंट जो मेन पर्पस जो होता है दिखाने का हमको, वो मैंने आप लोगों को करके दिखाया फ्रेंड। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।